नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ अमीर लोगों की। धनाढ्य लोग धनी क्यों होते हैं, कैसे वो इतना धन कमाते हैं, उसको रिटेन भी करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कितना भी धन आ जाए लेकिन फिर से वो गरीब हो जाते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे उन छोटी छोटी टिप्स को कि कैसे हम यूनिवर्स से अबंडेंट मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूँ शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, जहाँ पे हम रहते हैं उसे आवास कहते हैं, और हमारे आवास में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। ये वस्तुएं एक तरह की एनर्जी रिलीज करती हैं। वो एनर्जी यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो हमारा मस्तिष्क भी पॉजिटिव रहता है, हम पॉजिटिव काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे नतीजे आते हैं और अग्रसर रहते हैं जीवन में। वो तब होता है जब हमारे घर में साफ सफाई और व्यवस्था हो। जिन घरों में साफ सफाई और व्यवस्था होती है वो यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं और अबंडेंट मनी उनके घर में आती है। इसके विपरीत जिन घरों में अव्यवस्था होती है, सारी चीजें उल्टी पलटी पड़ी रहती हैं, सारा क्लटर घर में संभाल के रखते हैं वो, चाहे वो रद्दी के रूप में हो, टूटे खिलौने हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, वो उनसे छूटते ही नहीं है। वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं और वो ये नेगेटिव एनर्जी मानसिकता को प्रभावित करती है। और कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब वो डिप्रेशन में जाएंगे तो धन कमाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो यदि हम धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमारे आसपास का ऑरा बहुत ही पाक पवित्र और खूबसूरत होना चाहिए। वो तभी होगा जब हमारे साथ व्यवस्था चलेगी, चाहे वो मानसिक व्यवस्था हो, चाहे हमारे आसपास की वस्तुओं की व्यवस्था हो। हमें साफ सुथरा घर रखने के लिए, आकर्षक घर रखने के लिए बहुत महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती, केवल नई चीजें हों। पुराने क्लटर को हम साफ करते रहें, पुरानी चीजें घर से निकालते रहें, जिससे कि यूनिवर्स को ये मैसेज जाए कि अब हम तैयार हैं नई चीजों को आकर्षित करने के लिए। पुरानी चीजें हमें उदास कर जाती हैं और हमारा मन थोड़ा विचलित होने लगता है। ऐसी चीजों को घर में कभी ना रखें जिनके साथ हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं और उदास यादें जुड़ी हुई हैं। उससे हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और हम नेगेटिव होने लगते हैं। जब हमारे घर में मेहमान आने होते हैं तो हम अपने घर को कितना साफ सुथरा करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, सुगंधित भी करते हैं, जिससे वो लोग आए तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएं, अच्छी यादें लेके जाएं और उन्हें वहां पे स्टे करने में अच्छा लगे। अपने द्वार को बहुत साफ रखना चाहिए। जो लोग अमीर होते हैं या अमीर लोग अपने गेट्स को, दरवाजों को, मुख्य द्वारों को बहुत अच्छा रखते हैं, तभी लक्ष्मी वहां पे प्रवेश करती है। यदि हमारे घर के दरवाजे पे जूते, चप्पल और सड़ी गली चीजें पड़ी रहेंगी तो कभी भी लक्ष्मी हमारे घर में नहीं आएगी। यदि किचन की बात करें तो अमीर लोग किचन को साफ सुथरा रखते हैं, उसको अन्नपूर्णा मानते हैं, क्योंकि अन्न का धन के साथ बहुत ही अच्छा संबंध है। जिस किचन में गंदगी रहेगी, डस्टबिन कूड़े से भरे रहेंगे, फ्रिज में सड़ा हुआ सामान पड़ा रहेगा, डिब्बों में दालें सड़ती रहेंगी, वहां पे कभी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेगी। क्लटर में कभी भी पैसा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, वहां पे केवल दरिद्रता ही रहेगी। तो अपनी किचन को भी साफ रखें। बेडरूम में हमेशा चादर साफ सुथरी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो। यदि तकिए इधर उधर पड़े हैं, आधे गिलास पानी के भरे हुए हैं और चप्पल जूते इधर उधर पड़े हैं तो कभी भी नींद पूरी नहीं होगी। नींद पूरी नहीं होगी तो आपके सपने भी पूरे नहीं होंगे। इसलिए बेडरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, हल्की सी लाइट रखें, कोई सुगंधी भी वहां जलाएं, शाम को दीपक जलाएं, तो बहुत अच्छा बेडरूम रहेगा। आपको नींद अच्छी आएगी, सपने पूरे होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब सुबह आप उठें तो अपने ड्राइंग रूम के पर्दे हटाइए, पर्दों के ऊपर धूल ना हो, सनलाइट घर के अंदर आनी चाहिए। जब सनलाइट हमारे पास आती है तो एक तो घर बैक्टीरिया लेस हो जाता है, उसके बाद हम भी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। जब हम पॉजिटिव एनर्जी से काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत अच्छे मौके आते हैं। जब अच्छे मौके आएंगे तो अच्छे लोगों से मिलेंगे, फिर धन लाभ भी होने लगेगा। कोई ना कोई ऐसा मौका आ जाएगा कि हमें पैसा भी आने लगेगा। अपने वर्क प्लेस को बहुत साफ सुथरा रखें। जहाँ पे हम बैठ के काम करते हैं वो हमारा मंदिर होता है, और उस मंदिर को इतना साफ सुथरा रखें कि कहीं पेन पेंसिल टूटी हुई ना पड़ी हो, डायरीज व्यवस्थित होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई फ्लावर पॉट रखें, अच्छे कलर्स हों, जिससे जाते ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम बड़ी ऊर्जा के साथ काम कर सकें। पैसा केवल मेहनत से ही नहीं आता बल्कि हमारी सोच से भी आता है।
सफाई एक मानसिक क्रिया है। यदि हमारा घर साफ सुथरा रहता है तो हमारा मन भी साफ रहता है, मस्तिष्क भी साफ रहता है, और हम पुरानी चीजों को निकालते रहें और नई चीजें लाते रहें, तभी यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि अब हम तैयार हैं, हमारा घर साफ सुथरा है, व्यवस्थित है, और अब हमने पुरानी सभी चीजों को अलविदा कह दिया है और नई चीजों को हम आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, धीरे धीरे आप जब अपने घर से क्लटर को निकाल देंगे, पुरानी चीजों को नमस्कार कर देंगे, बेच देंगे या दान कर देंगे, तो नई चीजें लाने के लिए स्पेस बच जाएगा। उस स्पेस में एनर्जी फ्लो करेगी, धन आएगा, सुख आएगा, वैभव आएगा तथा आनंद आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।